लाहौर से जो काफिला निकला उसको लीड करने वालों में से एक मैं भी था। कुछ लोग ऐसे थे मैंने जो देखा कि वहाँ पे लोगों को मुश्तिल कर रहे थे, इश्तियाल अंगेजी कर रहे थे। ख्वाजा सुरात तो नहीं थे? ख्वाजा असरात तो जी बड़ी रिसेंट एक फिनोमिनन है। शेख साहब एक सियासी तरीके से रेलवेज़ को चला रहे थे और ख्वाजा साहब जो थे वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से रेलवेज़ को चला रहे थे। खान साहब का डिसीजन शेख साहब के हवाले से गलत था। बहुत सी और भी गलतियां हुई होंगी जिनका एतराफ़ खान साहब ने खुद भी किया। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब है, क्या सीख रहे हैं मरीम नवाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA एमर रशीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। सियासत में कैसे आना हुआ भट्टी साहब आपका? पता चला आप CSS का ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेसी छोड़ कर आप सियासत में, तो ये कैसे अचानक फैसला किया? सियासत में जी जब 9 अप्रैल 2022 को खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया तो मैं चूँकि खुद सियासी घराने से ताल्लुक़ है, मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, अमली सियासत में नहीं था, लेकिन सियासत से वाबस्तगी फैमिली की थी, तो सियासत पे गहरी नज़र रहती थी, न्यूज़ को फॉलो करते रहते थे। तो मैं वो सारी एपिसोड देखता रहा, उससे बड़ा मुतासिर हुआ मैं सोचता रहा कि ये काम बड़े अरसे से हम होते हुए देखते आ रहे हैं, तारीख में भी पढ़ते हैं, जब से पाकिस्तान बना है कभी किसी की हुकूमत गिरा देते हैं, कभी किसी की बना देते हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैंने सोच के इस नतीजे पे पहुंचा कि बजाय इसको सोच के इसके बारे में गलत फहमियों को अपने अंदर जन्म लेने दें, क्यों ना अमली तौर पे इसका सामना किया जाए। जो होता रहा, अगर मैं समझता हूँ कि ये गलत हो रहा है तो मुझे उसके लिए अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे अमली सियासत में आके अपना किरदार अदा करना चाहिए, इस माहौल को बेहतर करने में, सियासी जो हमारी एक साख है मुल्क की, उसको बहाल करने में अपना किरदार निभाना चाहिए। तो आप कहाँ एलोकेट थे इस MPA बनने से पहले, सियासत करने से पहले आप कहाँ पर थे? उससे पहले जी मैं सिविल सर्विस में था। मैं पाकिस्तान रेलवेज़ में 6-7 साल नौकरी की है मैंने। 2020 में मैंने बाज़ाब्ता तौर पे रेलवे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद फिर मैं 2 स्टार्टअप्स का हिस्सा रहा। 2022 में, जैसा कि मैंने पहले बताया, फिर उस 9 अप्रैल को जब ये हुआ, 1 मई को मैंने रिज़ाइन कर दिया अपने सेकंड स्टार्टअप से भी। और फिर 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुई उसका मैं हिस्सा था। लाहौर से जो काफिला निकला उसको लीड करने वालों में से एक मैं भी था। रेलवे कौन सा डेजिग्नेशन था आप? क्या रेलवे में जी मैं काफ़ी 4-5 पोजीशंस में रहा हूँ। सबसे पहली जो मेरी पोस्टिंग थी वो थी एज असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर। लाहौर में मैं पोस्टेड रहा पहले 3-4 साल, मुख्तलिफ सेक्शंस पे रहा। उसके बाद फिर मेरे पास असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर का भी चार्ज रहा, फिर मेरे पास असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर की भी पोस्टिंग रही। तो इस तरह 4-5 मुख्तलिफ इस दौरान में मैंने पोस्टिंग्स की हैं। और ये पंजाब के अंदर की हैं आपने सारी पोस्ट? लाहौर में हमारी एक डिवीज़न भी है, लाहौर डिवीज़न, जिसमें तकरीबन 9-10 अजला आ जाते हैं। जो रेलवे की अपनी एक डिवीज़न है, पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 9 या 10 डिवीजन में पूरे पाकिस्तान को तकसीम किया गया है रेलवेज़ की इंतज़ामिया के लिए। तो उसमें से एक डिवीज़न हमारी हेडक्वार्टर डिवीज़न है जो लाहौर में बेस्ड है। दूसरी हमारी लाहौर डिवीज़न ऑपरेशनल डिवीज़न जिसको कहते हैं वो है। तीसरी डिवीज़न हमारी वर्कशॉप डिवीज़न भी लाहौर में ही। तो लाहौर में हमारी 3 डिवीजन्स हैं, तो उनमें ही बहुत से ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं। कितनी सर्विस की आपने? मेरा ख्याल लगभग 6 से 7 साल। और इतनी मेहनत करके आप क्या है, आप एलोकेट हुए रेलवे में जी, और बाद में आपने छोड़ दिया, तो वजह क्या बनी? इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? सर इंस्पिरेशन छोड़ने की तो इंस्पिरेशन कोई नहीं थी। हाँ, मायूसी ज़रूर कह सकते हैं किसी हद तक, कि जिस नज़रिए के तहत मैं सर्विस में गया, जिस अज़्म के तहत सर्विस में गया, वो सब कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो मैंने शुरू में ही कुछ चंद महीनों के बाद ही मैंने रिज़ाइन कर दिया था सर्विस से। तो वो रेजिग्नेशन उस वक्त मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, चूँकि हम जब अकेडमी में ट्रेनिंग पे जाते हैं तो 3 साल का हम अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गवर्नमेंट के साथ कि हम मिनिमम 3 साल के लिए सर्व करेंगे। तो नेचुरली एक्सेप्ट नहीं हुआ मेरा रेजिग्नेशन उस अग्रीमेंट की वजह से। तो फिर मुझे वो 3 साल करते करते 3 साल से 6 साल हो गए। फैमिली की तरफ से भी था, कुछ दोस्तों की तरफ से भी था कि करते रहो, आगे जाके हालात बेहतर हो जाएंगे जब जैसे प्रमोट होते जाओगे। तो मेरा ये मानना था कि कोई भी ऐसा काम इंसान को
नहीं करना चाहिए जिससे उसको इत्मीनान हासिल ना हो। तो मैं वो नौकरी जो कर रहा था शबाना रोज़, मैं उससे एक लम्हे के लिए भी कभी मुतमईन नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ वहाँ पे। तो जैसे ही मुझे मौका मिला दोबारा से इस्तीफ़ा देने का, तो मैंने इस्तीफ़ा दे के उसको खैर बात कह दिया। जी महकमा रेलवे में काफ़ी अर्सा आपने काम किया, दोनों वजारतें देखी होंगी, ख्वाजा साद रफ़ीक की भी और शेख रशीद साहब की भी। जी तो इन दोनों वजारतों को कैसे कंपैरिजन करते हैं? पीटीए के शेख रशीद थे, ख्वाजा जी। साद रफ़ीक पीएमएलएन के थे, तो कौन अच्छा काम कर रहा था रेलवे के लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग जी, मैं जब सर्विस में आया हूँ तो उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे वज़ीर थे, और जब मैं सर्विस छोड़ने के तरफ जा रहा था उस वक्त शेख रशीद साहब थे। तो मैंने दोनों के ही टेन्योर देखे। टेन्योर्स में काम किया। तो जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे तो हमने देखा, हालांकि वो इस वक्त हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन जिसने जो हकीकत है उसको छुपाया नहीं जा सकता। ख्वाजा साहब ने रेलवे में बड़ा अच्छा काम किया, कुछ कमियां भी रहीं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा प्रोफेशनली उनकी अच्छी अप्रोच बहुत अच्छी थी, बिजनेस लाइक अप्रोच थी। उन्होंने रेलवेज़ को एज ए बिज़नेस रन किया, बिज़नेस एंटरप्राइज की तरह रन किया। ट्रेन की टाइमिंग बेहतर हो गई उनके टेन्योर में, फेयर्स बेहतर हो गए। सबसे जो अच्छा इकदाम था उनका, जो मुझे लगता है वो था जो हमारी हैं सर्विस। कार्गो सर्विस, वो दोबारा से बिज़नेस ट्रेन हमारी जो हैं जिनसे बिज़नेस आता है। पैसेंजर ट्रेन तो हमारी सब्सिडाइज होती हैं, रेलवेज बिज़नेस अर्न करता है थ्रू लगेज वैन्स या जो कार्गो हम कैरी करते हैं उनके ज़रिए। तो वो दोबारा से बिज़नेस हमने रीगेन करना शुरू कर दिया रोड ट्रांसपोर्ट से। जबकि इसके मद्दे मुकाबल अगर हम शेख साहब का दौरानिया देखें तो उसमें एक दफ़ा फिर से हमसे बिज़नेस छिनना शुरू हो गया, रेलवे पीछे जाने लगा। रेलवे का दोबारा से वही डाउनफॉल फिर से शुरू हो गया। और शेख साहब एक सियासी तरीके से रेलवेज़ को चला रहे थे, और ख्वाजा साहब जो थे वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से रेलवेज़ को चला रहे थे। उनका अगर कंपैरिजन एक जुमले में कहें तो मेरा ख्याल है सिर्फ यही था कि उनकी अप्रोच एक पॉलिटिकल अप्रोच थी, शेख रशीद साहब शेख रशीद साहब की पॉलिटिकल अप्रोच थी, और ख्वाजा साहब की बड़ी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइक अप्रोच थी। उन्होंने माली का सारा कम भी किया। काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी बेहतरी आई उनके रेलवे को ट्रैक पर लेकर आए ख्वाजा साहब। उस बेहतर रास्ते पे चल पड़ी थी। ट्रैक पे पूरी तरह से तो नहीं आई, लेकिन उनकी सिमत दुरुस्त थी। तो फिर खान साहब का डिसीजन शेख साहब के साथ हवाले से गलत था। देखें, इंसान है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। मैं नहीं इसको डिफेंड करूंगा कि उनका बेहतरीन डिसीजन था, उनकी एक चॉइस थी, उस चॉइस में गलती भी हो सकती है। इंसान है, गलती का पुतला है, गलती होगी उनसे। बहुत सी और भी गलतियां हुई होंगी जिनका एतराफ़ खान साहब ने खुद भी किया, बेशतर दफ़ा किया। देखिए, आपने जब आप डिसीजंस ले रहे होते हैं तो आप गुड फेथ में लेते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। आपने एक गुड कॉन्शियस में, गुड फेथ में एक डिसीजन लिया है, तो वो गलत भी हो सकता है। हालात और वाक़यात क्या करते में उसको साबित करते हैं। शेख रशीद क्या करते थे? टीवी पे तो आके तो वो बुलंदबान दावे करते रहे कि रेलवे का हम ये कर रहे हैं, चाइना से डब्बे आ रहे हैं, नई ट्रेन आ रही हैं, देखिए, मैंने जैसे पहले जिक्र नए किया कि लोकोमोटिव्स आ रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन नहीं है कि चाइना से नई लोकोमोटिव्स मंगवा लें या चाइना से नई बोगियां मंगवा लें। हमारी अपनी यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, हम खुद क्यों नहीं बना सकते यार? हमें खुद बनानी चाहिए, हम बना सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास ज़बरदस्त सहूलियात हैं, हमें खुद बनानी चाहिए। ख्वाजा साहब क्यों ये नहीं काम कर बनाते रहे हम? थे, लोकोमोटिव्स बना रहे थे ये ख्वाजा काम वो भी नहीं कर रहे थे। ये काम तो उस वक्त उनके दौरानिए में भी हम इंपोर्ट ही करते रहे चीज़ें। लोकोमोटिव्स भी इंपोर्ट किए गए, बोगीज भी इंपोर्ट की गई, लेकिन फ़र्क ये था कि जो उनकी अप्रोच थी ना, अप्रोच में डिफरेंस था। ख्वाजा साहब की अप्रोच बड़ी डायरेक्ट, बड़ी प्रोफेशनल, बड़ी बिजनेस लाइक अप्रोच थी, जबकि शेख साहब की अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ थी उनसे, सियासी थी। सियासी ज़्यादा थी मुझे लगता। जेल में रहे। 42 दिन जी। अब 9 मई के बाद गिरफ्तार है या इलेक्शन के बाद गिरफ्तार? मैं अभी कुछ अर्सा पहले इलेक्शन के एग्जैक्टली 1 वीक आफ्टर द इलेक्शन मुझे अरेस्ट किया गया। आप जीतने के बाद आपको जी अरेस्ट किया बिल्कुल, गया? जी बिल्कुल। आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया गया जीतने के? जी, मुझे जुर्म तो मैंने कोई नहीं किया था। मुझे अरेस्ट करने के बाद नामजद कर दिया गया 9 मई के एक पर्चे में, 96/23 पड़ा एक मशहूर मुकदमा है, उसमें मुझे ज़िम्नियों में नामजद कर दिया गया था। तो 9 मई वाले दिन आप किधर थे जब ये सारा वाकया हो रहा था? देखिए, 9 मई वाले दिन मैं सुबह घर पे ही था। घर से मैं अपने हलके में निकला, हलके में कुछ फतीदगियाँ हुई थी, वहाँ पे गया। दोपहर के वक्त ड्राइवन के साथ एक गाँव है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था।
तो मुझे उस फतीदगी वाली जगह भी किसी ने आके बताया कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, फिर मुख्तलिफ न्यूज़ वगैरह पढ़ी, तो कंफर्म हो गया कि वाकई उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल के एक दो और जगह फौतगियों पे जाना था, वहाँ गया। इसी दौरान फ़ोन पे मेरा मुख्तलिफ लोगों से रब्ता भी हुआ, तो कंफर्मेशन हो गई कि खान साहब को वाकई अरेस्ट कर लिया गया। मैं वहाँ से निकल के एक दोस्त के घर जाके बैठ गया। वहाँ पे बैठ के टीवी पे देखना शुरू हो गया क्या हो रहा है। वो कोई 2-3 घंटे वहाँ पे गुजर गए। वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो मुझे पार्टी की तरफ से चंद लोगों की कॉल्स आई कि लिबर्टी चौक में एहतजाज की कॉल है। तो मैं वहाँ से निकला, सीधा लिबर्टी चले गए। वहाँ पे कुछ लम्हात वहाँ पे बाकी दोस्तों के साथ खड़े होकर एहतजाज करते रहे। वहाँ से जब बाकी काफ़िला हमारा लिबर्टी की तरफ चला, कोई शाम को 5:30-6 बजे के करीब, तो फिर मैं भी उनके साथ लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस की जानिब चल पड़ा। तो वहाँ पे जो गिरजा चौक है, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था। तो वहाँ पे जाके हम रुक गए। सारे लोग काफ़ी रश था, बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे हम भी जाके खड़े हो गए। उसके बाद सारा कुछ आपने देखा ही जो हुआ। तो आपके बाद वापस आ गए। कुछ वक्त वहाँ पे रुके, लोगों से मिले जुले। जब मैंने देखा वहाँ पे कशीदगी बढ़ना शुरू हो गई, मैंने कुछ लोग ऐसे थे मैंने जो देखा कि वहाँ पे लोगों को मुश्तिल कर रहे थे, इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे थे। मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। वो तो पार्टी के लोग। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ख़वातीन थी जिन्होंने बुर्के पहने हुए थे, वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रही थी वहाँ पे। तो मैंने देखा कि वो कोई लोग वहाँ पे आपके जो कारकुनान खड़े थे, लोग जी खड़े थे, कोई भी नहीं जानता था उन खवातीन को जो बुरके में नहीं, मौजूद थी। लाजमी बात है, जब आपका चेहरा और आपका पूरा जिस्म ढका हुआ है एक पर्दे में, तो आप कैसे पहचान सकते हैं उनको वो कौन थे। खवातीन भी नहीं जानती। लाजमी तौर पे उनकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, तो आंखों से तो नहीं किसी को पहचान सकते आप कि वो कौन है, उनकी शनाख्त तो नहीं की जा सकती थी। लेकिन उनकी गुफ्तगू ऐसी थी जो कि नामुनासिब थी। वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रही थी वहाँ पे, भड़का रही थी लोगों को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये ऐसा आप ना करें, लोगों के पहले जज्बात मजरूह हुए हैं, आप कोशिश करें उन्हें दिलासा देने की, हौसला देने की, ताकि वो ठंडे हों, बजाय इसके आप उनको भड़का रही हैं। ख्वाजा सुरा तो नहीं थे। ख्वाजा सिरात तो जी बड़ी रीसेंट एक डन। फिनोमिनन है। उस वक्त ख्वाजा सिरात नहीं हुआ करते थे। ख्वाजा सिरात अभी सामने आए हैं कुछ दिन 9 पहले। मई को आप कह रहे हैं ना पर्दे में थे, तो मैंने कहा शायद ख्वाजा सुरा तो नहीं थे। नहीं, मेरा ख्याल है ख्वाजा सिराज हो भी सकता है, पर्दे में थे तो शायद हो भी सकता है। मैं कुछ आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट। वो इश्तिहार फैला रहे थे आप। मे बी क्वाइट पॉसिबल। तो वो क्या कर रहे थे जब आप इश्तिहार फैला, नारेबाजी कर रहे थे या लोगों को भड़का वो रहे थे? आप भड़का रहे थे लोगों को कि आग लगाएं यहाँ पे। और अच्छा, वो खवातीन कह रही जी थी। जी बिल्कुल, वो कह रही थी आग, टायर जलाएं, आग लगाएं। तो मैंने उनको समझाया, मैं कहा ये मुनासिब बात नहीं है, ये अमलाक किसी और का नहीं, ये हमारा ही अमलाक है। देखें, एक टैक्स पेयर के ही पैसे से सब कुछ बनता है ना मुल्क में। हम्म, सरकार पैसा कोई आसमान से तो नहीं लेके आती। हम्म, जो इस मुल्क के लोग टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स के पैसों से सरकारी अमलाक बनते हैं। तो अगर हम उनको तोड़ेंगे, उनका नुकसान करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी जेब से ही जाना है। तो मैं अपना घर या अपनी कोई मलकियत को क्यों तोड़ना चाहूँगा, क्यों अपना नुकसान करना चाहूँगा। ये तो एक इंसेन सी बात है, पागलपन है ना, दीवानापन है ये तो। नहीं, ये सारा वाक्य जब हो गया तो डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे मौजूद थी, एजाज चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने देखें, रोका नहीं कि ये? बिल्कुल रोका। आपने फुटेजेस नहीं देखी? मैं फुटेजेस में बाकायदा तौर पे वो ऐलान कर रहे हैं सारे, हमारी सारी लीडरशिप यार, हमारी सारी लीडरशिप चीख चीख के लोगों को रोक रही थी कि आप ये ना करें तोड़ फोड़। हमारी पार्टी में कोई भी ऐसी क़यादत में कोई ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने कभी भी तोड़ फोड़ का या इस तरह की वायलेंस की पॉलिटिक्स को प्रमोट किया, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। आप खान साहब को ही देख लीजिए, खान साहब ने हमेशा हमेशा, मैंने तो उनको कभी नहीं देखा किसी कारकुनों को ये कहते हुए कि आप कोई तोड़ फोड़ करें या जलाओ घिराव करें। उन्होंने हमेशा यही बात की, ये फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, तो अच्छा, उसका वो क्यों नुकसान करें। आखिरी सवाल आपसे, मरीम जी, नवाज वज़ीर आला पंजाब है, क्या सीख रहे हैं मरीम नवाज से? वेरी गुड क्वेश्चन। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू लर्न फ्रॉम हर। वाह, मतलब क्या ऐसा आपको वो तो लगता है रोज कि रोज कहीं ना कहीं सिलाई काम, शी कोई डजंट हैव चीजें। एनीथिंग टू टीच एनीबॉडी। उनमें कोई ऐसी एक्सक्लूसिव बात है ही नहीं, मुझे नहीं लगी, कम से कम मुझे कोई आज तक ऐसी बात फिर क्या कहते हैं उसको। पहली खतून वज़ीर आला है पंजाब। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये उनका एजाज़ है।
लेकिन पहली बात तो ये कि वो अगर वोट्स लेके इलेक्ट होकर आती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। अब हमारा मौक़िफ़ ये कि वो मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनी है, तो पहली तो यही बात है जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ है। अब एक बंदा चोर है, आप चोर से क्या सीखेंगे? चोर से सीखने के लिए कोई चीज़ मिल सकती है आपको? अब तो सर्टिफाइड है ना, पहले तो चले जमानत एक, होगी है मियां साहब की, नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात ही नहीं नैब कर ने रहा उस पर एक्सक्यूज भी कर लिया सर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, फॉर्म 45 गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है ना, उसमें कोई और जीता हुआ है। फॉर्म 47 पे आप किसी और को जिता देते हैं। ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसको भी ट्राइब्यूनल में गए हैं, अब ट्राइब्यूनल अगर 10 साल बाद फैसला करेगा तब तक तो गवर्नमेंट आके अपना टाइम पूरा करके खत्म हो चुकी होगी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे ही है ना, देखें ट्राइब्यूनल्स ने एक गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो जाने के कई साल बाद जाके ट्राइब्यूनल्स में फैसले होते हैं। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब मरीम नवाज से आप इंस्पायर नहीं है आप? बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं समझता कोई भी इंस्पायर होगा अकल शऊर वाला आदमी। क्यों इंस्पायर, उसमें ऐसा है कि जिससे आप इंस्पायर हो? मुझे तो आज तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। लोगों से भी आप मिलते रहते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। वो क्या कहते हैं अपने लीडर के बारे में? मरीम मैंने कभी उनसे ऐसा कोई सवाल किया ही नहीं, मेरा बनता भी नहीं है। देखें वो उनकी लीडरशिप है, वो अगर उनको पसंद है या ना पसंद है ये उनका ज़ाती मामला, उनका आपस का मामला, मेरा बनता नहीं उनसे ऐसा कोई सवाल करना।